तो चलिए आज हम बात करने वाले मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर जनरली हमें हेल्प करता है ये बताने के लिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड के बारे में। 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। ठीक है, अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट नीचे से ऊपर जाती है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, और साइडवेज में क्या होता है, मार्केट एक ही जगह घूमता है, एक रेंज बनाने लगता है। ये हमारा साइडवेज होता है और ये हमारा अप ट्रेंड हो गया और ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम अप ट्रेंड को जानते हैं। अप ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। तो अप ट्रेंड में मार्केट जब आपकी नीचे से जा रही है ऊपर, देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, एक हायर हाई का फॉर्मेशन। वैसे यहाँ पे भी एक हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक हायर हाई का फॉर्मेशन। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करो आप कि हमेशा जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो अपने लो से ऊपर है, अपने लो से ऊपर है, तो फिर हम इसको कहेंगे यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेशन हो रहा है हायर लो का। यहाँ पे क्या हो रहा है, हायर लो का। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हायर लो फॉर्मेशन। पर अब देखो अब क्या हुआ, इसने मार्केट ने क्या किया, अपने हायर लो को तोड़ दिया। दिख रहा है आप लोगों को, हायर लो को तोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने क्या किया, अपना ट्रेंड चेंज किया। अब ट्रेंड ऐसे नहीं कि ट्रेंड चेंज हो गया, इसको कंफर्मेशन की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा अप ट्रेंड। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसी को मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। वैसे ही हम थोड़ा डाउन ट्रेंड में चले जाएंगे। डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक ऊपर की साइड मार्केट जा रहा था, फिर यहाँ पे क्या हुआ, इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। जो हमारा स्ट्रक्चर था हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो का, इसने हायर लो को तोड़ दिया। पर अब ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, यानी वो कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब इसका एक और फॉर्मेशन हमें दिखने लगेगा। ठीक है, तो अब हम ये जानते हैं कि ये क्या है, हमारा अप ट्रेंड है। मार्केट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो क्या कहेंगे हम इसको, अप ट्रेंड। जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है तो हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। क्या करते हैं हम, बाय। इसको हम लोग लॉन्ग भी कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, लॉन्ग भी कहते हैं। बाय करना या फिर लॉन्ग करना। इसमें क्या होता है, जनरली अगर कोई 100 रुपीज की चीज है तो उसको क्या करते हैं, 120 रुपीज पे सेल करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस हुआ क्या हुआ, हमारा बाय का प्रोसेस हुआ। वैसे ही थोड़ा सा उधर चले जाते हैं, डाउन ट्रेंड पे। डाउन ट्रेंड पे, ठीक है, डाउन ट्रेंड में क्या हुआ, मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है। अब यहाँ पे देखो मार्केट में क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक लोअर बना रहा है, एक लोअर। तो इसको क्या कहेंगे, लोअर लो। और फिर ये मार्केट ऊपर गया तो इसको क्या कहेंगे, लोअर हाई। फिर मार्केट एक और लोअर लो बनाया, अपने जो लोअर लो से था उससे नीचे मार्केट ने क्लोज किया, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम, लोअर लो। वैसे ये क्या हुआ हमारे पास, लोअर हाई। ये क्या हुआ हमारे पास, लोअर लो, और ये क्या हुआ हमारे पास, लोअर हाई। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में होगा। अब हम डाउन ट्रेंड में क्या करते हैं, मार्केट ऊपर से नीचे जाती है तो हम क्या करते हैं, सेल करते हैं। क्या करते हैं, सेल। सेल को हम शॉर्ट भी कहते हैं। तो जब भी अगर मैं शॉर्ट बोलूँ या सेल बोलूँ तो इसका मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, इस केस में क्या होता है, अगर कोई भी चीज हमारी 120 रुपीज की चल रही है तो हम उसको 120 पे सेल कर रहे हैं, तो उसको कम एटलीस्ट हम 100 पे बुक करेंगे। मान लो यहाँ पे 100 मान लेते हैं, 100 पे हमने बुक किया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था 120 से 100 तक का, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 20 रुपीज गेन किया। तो हम मार्केट में सिर्फ एक तरीके से नहीं पैसा कमाते, मार्केट में हम 2 तरीके से पैसा कमाते हैं। एक तो हम बाय करके पैसा कमाते हैं और एक हम क्या करते हैं, सेल करके पैसा कमाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं। अब आपको ये पता चल गया, मार्केट जब ऊपर जाती है तो क्या बनाती है, हायर हाई और हायर लो, और जब मार्केट नीचे जाती है तो क्या फॉर्मेशन करती है, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या था, हम एक अप ट्रेंड को दिखाएंगे और फिर उसके बाद कैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है डाउन ट्रेंड के साथ उसको जानेंगे। तो हम फॉर्मेशन बनाते हैं, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एच एच। ये लिख लेना, एच एच का मतलब होता है हायर हाई। ठीक है, एच एल का मतलब क्या होता है, हायर लो। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हुआ, एच एल, ये क्या हुआ, एच एच, एच एल, एच एच। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझो, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अपना प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रहा है। क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस हाई को तोड़ के क्या कर रहा है, नया हाई बना रहा है। वैसे ही डाउन साइड में क्या हो रहा है, अपने प्रीवियस लो को तोड़ के एक नया लो बना रहा है। तो यहाँ पे जो ये बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं बीओएस। आप लिख लेना, इसको नोट डाउन कर लेना। बीओएस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो जब भी अपने ये स्विंग हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रहा है तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है अपने स्ट्रक्चर को, तो क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारे पास, बीओएस, और ये क्या हमारा हायर लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, नीचे से मार्केट पूरा ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जब भी अप ट्रेंड में जाता है तो क्या क्रिएट करता है, हायर हाई और हायर लो। ठीक है, अब क्या हुआ, मार्केट अपना एक अप ट्रेंड में जा रहा था, उसके बाद क्या हुआ, इसने अपना चेंज कर लिया, अपना स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया। क्या हुआ, अब तक क्या था, एक नया हाई लो बनाते जा रहा है। पर क्या किया इसने, अब यहाँ पे क्या किया, अपने हाई लो को तोड़ दिया। हाई लो को तोड़ने के बाद मार्केट ने क्या, एक नया फॉर्मेशन बनाया। ठीक है, एक नया फॉर्मेशन बनाया। तो जब ऐसा होता है, जब हमारे बुलिश स्ट्रक्चर के बाद एक डाउन ट्रेंड में चेंज होने लगता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या कहेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, CHOCH।
तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। CH का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो जब डाउन ट्रेन का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, ये हमारा हायर है। जब डाउन ट्रेन का फॉर्मेशन होता है तो क्या बनाता है, लोअर लो और लोअर हाई। ये क्या हुआ हमारे पास, लोअर लो, और ये क्या हुआ, लोअर हाई, लोअर लो, और ये क्या हुआ हमारे पास, लोअर हाई। ठीक है, तो जब अपना मार्केट जो एक बुलिश स्ट्रक्चर था वो एक बेरिश स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं उसको, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मैंने क्या किया, जो प्रीवियस लो था अब क्या किया, एक नया लो इसने क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे हमने इस साइड पढ़ा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऊपर की साइड जब एक हायर हाई को तोड़ के नया हाई बनाता है तो हम क्या कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वैसे ही जब एक पुराने लो को तोड़ के नया लो बनाएगा तो हम क्या कहेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट में क्या था, एक हमारा जब हायर हाई हायर लो बना था तो ये क्या था, अप ट्रेंड। अब मार्केट ने क्या किया, अपना कैरेक्टर चेंज किया। कैरेक्टर चेंज करने के बाद क्या हुआ, मार्केट बेरिश साइड हो गया, तो डाउन ट्रेंड क्रिएट हो गया, डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन करने लगा। तो अब आपको पता चल गया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर में क्या काम है। मार्केट स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चला कि मार्केट कैसे चेंज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है हमें दिखाई दे रहा है। पहले क्या था, मार्केट अप ट्रेंड में था, अब क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा। अब वैसे ही ये फॉर्मेशन चलता रहता है। अगर यहाँ पे लोअर हाई को तोड़ के एक नया फॉर्मेशन क्रिएट करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हायर हाई रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हायर लो, और ये क्या हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो ये प्रोसेस, ये फॉर्मेशन पूरा मार्केट में चलता रहता है। चलो अब इसको थोड़ा चार्ट पे देख लेंगे क्या, ठीक है, चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, इसको हम लोग मान सकते हैं अपना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है तो उसके लिए आप ना यहाँ से कैंडल्स को चेंज करके लाइन चार्ट पे, जो नए लोग हैं वो लाइन चार्ट पे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसको क्लिक करोगे और हम करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लाइन चार्ट, इसको यूज कर लेना, ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको आसान होगा। ये हायर हाई हायर लो ड्रॉ करने में आसान होगा बिगिनर के लिए। ये जो बिगिनर है वो इसको यूज करें, ठीक है। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कैंडल्स ठीक है। हाँ, हमने दो ट्रेंड पढ़ा, एक अप ट्रेंड और एक डाउन ट्रेंड। हमने साइडवेज मार्केट को नहीं पढ़ा, साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में क्या होता है, साइडवेज मार्केट में क्या होता है, मार्केट जनरली क्या बनाता है, हायर हाई, फिर उसके बाद क्या होता है, इक्वल है, इक्वल है, ठीक है। और वैसे ही नीचे की साइड क्या होता है, इक्वल लो, ई एल लिख लेते हैं और इसको ई एच लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इक्वल हाई, इसका मतलब क्या हो, इक्वल लो, ठीक है। ये इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको समझाने में आसान होगा मुझे, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में क्या हुआ, इक्वल हाई और इक्वल लो। अब हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो मार्केट में मैं जहां पे भी इक्वल हाई रहेगा मैं इसको छोड़ दूंगी, यहाँ पे इक्वल हाई इसको मैं काउंट नहीं करूंगी, क्योंकि अब हम क्या समझ रहे हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इक्वल हाई इक्वल लो, ठीक है। वैसे ही जहां पे है आपका सेम है, ये देखो हाई क्या है दोनों का सेम है, लो क्या है दोनों का सेम है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इक्वल हाई इक्वल लो। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर, इक्वल हाई इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो, ठीक है। तो अभी हम इसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को समझेंगे, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, हायर हाई हायर लो, 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 हायर हाई हायर लो। फिर मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, एक नया फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे क्या हुआ, चेंज हो गया। अब इसको बनाते लिखते हैं, हायर हाई, देखो यहाँ पे इक्वल हाई है, यहाँ पे क्या है, इक्वल हाई, ठीक है। यहाँ हमारा हायर लो, यहाँ पे क्या होगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, वैसे ही कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब देखो जहां जहां अपना स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ वहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास, व्यूअर्स। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, व्यूअर्स। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, व्यूअर्स। यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, व्यूअर्स। पर देखो अब क्या था, अभी तक क्या था, मार्केट क्या कर रहा था, अपना प्रीवियस हाई को तोड़ के एक नया हाई बना रहा था, इसलिए क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट ने क्या किया, अपने हायर लो को तोड़ के एक नया लो बनाया, तो हम इसको क्या कहेंगे, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इक्वल्स। जहां पे मैंने उसको छोड़ दिया है, ठीक है, इसे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हम डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे पहले। बाकी ये बीच में है आपका हायर हाई हायर लो, यहाँ पे भी आपका क्या है, इक्वल लो, ठीक है। ई इक्वल हाई और इक्वल लो, ठीक है। ये नीचे की साइड में बनाएंगे, जब डाउन ट्रेंड मार्केट होगा तो क्या होगा, इक्वल हाई इक्वल लो। वैसे ही मार्केट जब अप ट्रेंड में होगा क्या होगा, इक्वल हाई इक्वल लो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपने प्रीवियस लो को तोड़ के एक नया लो बनाया, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब तक क्या देखो स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है, अब तक क्या थी, मार्केट अप ट्रेंड में, अब क्या हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में चेंज हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, लोअर हाई। ये क्या होगा हमारा, लोअर लो, और ये होगा हमारा लोअर हाई। वैसे ये क्या हो जाएगा हमारा, लोअर लो, और ये क्या हो गया हमारा, लोअर हाई। अब देखो फिर से यहाँ पे चेंज हो गया, अब इसने क्या किया, अपना लोअर हाई को तोड़ दिया, फिर से स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या, सॉरी फिर से कैरेक्टर चेंज हो गया, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यही फॉर्मेशन कंटिन्यू होते रहता है, पूरे चार्ट में क्या होती है, यही फॉर्मेशन कंटिन्यू होती रहती है। तो अब आपको समझ में आ गया इसको चार्ट में कैसे बनाना है, आ गया ना। तो ये पूरा फॉर्मेशन क्या है, तो मार्केट स्ट्रक्चर हमें बताता है मार्केट का बिहेवियर, मार्केट का डायरेक्शन, ठीक है। मार्केट का डायरेक्शन था अप ट्रेंड, मार्केट का डायरेक्शन था डाउन ट्रेंड, फिर मार्केट का बिहेवियर पता चला कि मार्केट ने क्या किया, अपना कैरेक्टर चेंज किया। तो ये पूरा जो था क्या हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। आज के लिए हम इतना ही लेते हैं, बाकी कल हम साइडवेज मार्केट को भी थोड़ा देख लेंगे और फिर